नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हो गया आगाज रण का, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष होगा जारी। होकर मत बैठ मायूस, कभी भी तेरा नाम बन सकता। होकर मत बैठ मायूस, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर हो दिल में आग, अगर हो दिल में आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भारत रत्न के बारे में क्या कर चुका हूँ, एक बार चर्चा कर चुका हूँ। और इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम कितने व्यक्ति हैं, भारत रत्न कितनी महिलाओं को दिया गया, भारत रत्न कितने अब तक राष्ट्रपति पा चुके हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देखे हैं कि भारत रत्न मरणोपरांत कब शुरू किया गया, भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है, भारत रत्न देता कौन है। इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या कर चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा यह प्रयास रहेगा कि भारत रत्न ख़त्म कर देंगे और आप लोग इसका नोट बनाते हुए चलेंगे। तो हम पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी के आप लोगों को पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल में पढ़ाते हुए हर सब्जेक्ट में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर जियोग्राफी पढ़ाऊंगा और हिंदी की क्लासेज आपकी चलेंगी और रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। तो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी और आप लोग भारत रत्न से पूछे गए क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लगाइएगा और देखिएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लगभग आपको हर क्वेश्चन इसी से मिलेगा। तो आप लोग नोट बनाते हुए चलिएगा, नोट बनाते हुए चलेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। तो देखिए, अगर सफल होना है तो नोट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नोट का कोई पढ़ाई नहीं होता है। क्योंकि एक बार नोट अगर नहीं बनाएंगे, मान लीजिए कोई एक वीडियो देख लेंगे तो नोट अगर नहीं बनाएंगे तो फिर अगर भूल जाएंगे, तो अगर नोट बनाए रहेंगे तो भूल जाएंगे तो वहाँ रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अगर नोट नहीं बनाए रहेंगे तो आप फिर से वीडियो देखेंगे और समय नुकसान करेंगे अपना। तो इसीलिए नोट बनाना बहुत ज़रूरी। बिना नोट का कोई पढ़ाई का औचित्य नहीं पता चलता है कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब भूल जाती है चीज़ें तो फिर वही मोबाइल में अपना किसी न किसी का वीडियो चालू करके फिर वही रिवीजन मारेंगे, तो आपको बहुत समय जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यही प्रयास करेंगे कि आज यह टॉपिक ख़त्म कर देंगे और जो है हम भारत रत्न के पाने वाले हर व्यक्तियों के बारे में लगभग चर्चा करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हर व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हुए और उनके बारे में यह भी बताएंगे कि यह किस लिए फेमस हैं। इनके बारे में, हर व्यक्तियों के बारे में कुछ न कुछ हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारत रत्न जो है पहली बार 1954 ईस्वी में शुरू किया गया। तो आप लोगों को यह भी बताए हैं कि भारत रत्न अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। तो क्या बताएंगे आप लोग? 3 लोगों को। चलिए ठीक है। अगर आप लोग इसके पहला वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, भारत रत्न पार्ट 1, तो आप लोग, मैं इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा भारत रत्न मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1954 ईस्वी में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। तो देखिए 1954 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 ईस्वी में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनके बारे में चलिए कुछ जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के
पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तब भी आप लोग बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या नाम है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न कब दिया गया? 1954 ईस्वी में। सी राजगोपालाचारी पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1954 ईस्वी में। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, या कहा जाए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो क्या बताएंगे? सी राजगोपालाचारी। फिर इनके बाद भारत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1954 ईस्वी में एक व्यक्ति थे सीवी रमन। क्या नाम था? सीवी रमन। सीवी रमन ने क्या किया? 28 फरवरी, कब? 28 फरवरी 1928 ईस्वी में, 28 फरवरी 1928 इन्होंने क्या किया? रमन प्रभाव की खोज की। क्या की? रमन प्रभाव की खोज। रमन प्रभाव की खोज की। इसीलिए इन्हें 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिक का क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन्हीं के बहुत लोग कहते हैं, देखिए इन्हीं के जो है, जब इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 ईस्वी में सीवी रमन क्या किए थे? रमन प्रभाव की खोज किए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे 1955। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं 1955। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग बता चुके हैं कि जब भारत रत्न की क्या हुई? शुरुआत हुई, तो मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता। तो भारत रत्न जब शुरू किया गया तो उसमें यह प्रावधान नहीं था कि अब मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन 1955 ईस्वी में यह नियम आया कि अब मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार जो दिया गया 1966 ईस्वी में। कब दिया गया? 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी में मरणोपरांत पाने वाले पहले जो व्यक्ति हुए उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इन्हीं मरणोपरांत भारत रत्न इसलिए मिला कि ताशकंद समझौते में 1965 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनके मरने के बाद 1966 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति बने, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहली व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए 1955। अब 1955 ईस्वी में भारत रत्न जो दिया गया उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? 1955 ईस्वी में। तो हम आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में यह बताए हैं कि जो भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। और वह उस कमेटी का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वह कमेटी यह डिसीजन लेती है कि भारत रत्न अब की बार किसको मिलना चाहिए। हर साल कमेटी गठित की जाती है और यह डिसीजन लिया जाता है कि भारत रत्न किसको मिलना चाहिए। जब भारत रत्न दिया जाता है तब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय 1955 ईस्वी में क्या थे? प्रधानमंत्री थे।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो कमेटी का हेड कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह विवादित था कि 1955 ईस्वी में पंडित, यह विवादित है कि 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने क्या ले लिया? भारत रत्न ले लिया। तो ऐसे दो व्यक्ति हैं, विवादित व्यक्ति हैं, जो अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए क्या ले लिया? भारत रत्न ले लिया। इनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला? 1971 ईस्वी में। और भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी उस समय 1971 ईस्वी में क्या थी? प्रधानमंत्री थी। और 1971 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न भी मिला। और जब 1971 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न दिया गया होगा तो उस समय वो प्रधानमंत्री पद पे थी। और उस कमेटी की हेड कौन बनी होंगी? इंदिरा गांधी। और जब उस कमेटी की हेड बने होंगी इंदिरा गांधी, तो ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी अपने नाम की क्या कर दी? भारत रत्न लेने की क्या कर दी? सिफारिश कर दी। तो यह लोग दो लोग विवादित हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 1955 ईस्वी में एक व्यक्ति थे भगवान दास। क्या नाम था? भगवान दास। क्या नाम था? भगवान दास। ये एक शिक्षक थे जिन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। 1955 ईस्वी में एक व्यक्ति थे एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? एक सिविल इंजीनियर थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को क्या? 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। कौन सा डे? इंजीनियर्स डे। इंजीनियर को हिंदी में कहा जाता है अभियंता। तो अभियंता दिवस या इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए 1957 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम था? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद पंत। क्या नाम था? गोविंद वल्लभ पंत। यह उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। क्या थे? उत्तर प्रदेश के पहले फर्स्ट सीएम कौन थे? उत्तर प्रदेश के। तो क्या बताएंगे आप लोग? गोविंद वल्लभ पंत। या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हें भारत रत्न कब मिला? 1957 ईस्वी में। और 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में धोंदो केशव कर्वे, धोंदो केशव कर्वे, धोंदो केशव कर्वे को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। सबसे भारत रत्न पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति, भारत रत्न पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन थे? धोंदो केशव कर्वे। इनकी उम्र इस समय थी 100 वर्ष। क्या थी? 100 वर्ष थी। तब इन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। धोंदो केशव कर्वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जिंदा रहते हुए पोस्टल स्टैंप पे क्या आया था? फोटो आया था। देखिए पोस्टल स्टैंप क्या होता है? पहले हम लोग फॉर्म भरा करते थे, जब पहले फॉर्म भरा जाता था ऑफलाइन, जब फॉर्म भराता था उस समय देखते होंगे आप लोग, टिकट, इतना बड़ा बड़ा टिकट होता था, छोटा छोटा, तो उस पर फोटो हुआ करता था। जैसे महात्मा गांधी का टिकट होता था, उस पर फोटो आता था। उसी तरह जैसे देखेंगे भीमराव अम्बेडकर का फोटो, उसी तरह उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टल स्टैंप। और उस पोस्टल स्टैंप पे सबसे पहले जो फोटो जिंदा रहते हुए पोस्टल स्टैंप पे फोटो आने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था धोंदो केशव कर्वे। और सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, धोंदो केशव कर्वे। अब देखिए 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया विधान चंद्र राय। क्या नाम था? विधान चंद्र राय, इनका नाम था। 1961 ईस्वी में जिन्हें भारत रत्न दिए गए विधान चंद्र राय। इन्हें शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है बीसी राय। क्या बोला जाता है? बीसी राय। और यह एक क्या थे? चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक।
यह एक चिकित्सक थे। पूछा जाएगा बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा विधान चंद्र राय के बारे में और देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल के जो थे, पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम थे। कौन थे, सेकंड वाले सीएम थे। पश्चिम बंगाल के दूसरे क्या थे, सीएम या मुख्यमंत्री थे। यह पश्चिम बंगाल के आधुनिक निर्माता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पश्चिम बंगाल के आधुनिक निर्माता कौन थे, तो विधान चंद्र राय। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई को, इन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस। क्या मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए 1962 ईस्वी में किसको भारत रत्न दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 से भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा में इनका योगदान देखा जाए तो संविधान सभा में यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय यह क्या बने थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और आगे चलकर यह भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसको दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था, जाकिर हुसैन। तो 1963 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया था और यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनके बारे में देखेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका अपने पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अपने पद पर, अपने कार्यकाल या अपने पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। अब देखिए 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में भारत रत्न जो दिया गया था उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा है, जय जवान जय किसान। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, ताशगंज समझौते में 1965 ईस्वी में हो गई थी। और इसके बाद इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 ईस्वी में। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति थे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। इनका समाधि स्थल था विजयघाट। कौन सा घाट था, विजयघाट। बहादुर की क्या होती है, विजय होती है। तो इनका समाधि स्थल क्या है, विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न दिया गया, 1966 ईस्वी में दिया गया। अब देखिए 1971 ईस्वी में भारत रत्न दिए गए इंदिरा गांधी को। किसको दिया गया था, इंदिरा गांधी को दिया गया था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग देखेंगे तो इंदिरा गांधी की एक पुस्तक है, उसका नाम है इटर्नल इंडिया। कौन सी इंडिया, इटर्नल इंडिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। कौन सा है, इंडिया डिवाइडेड। अब देखेंगे इंदिरा गांधी के बारे में और। तो इंदिरा गांधी जो थी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। अब तक महिला में प्रधानमंत्री के लिए एकमात्र ही महिला बनी है जो इंदिरा गांधी हैं। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं, इंदिरा गांधी। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए से एक चीज़ें जो है, और जैसे कि आप लोग बताएंगे कि जो 15 अगस्त होता है उस पर लाल किले पे झंडा कौन फहराता है, 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा कौन फहराता है, प्रधानमंत्री फहराता है। तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कौन बनाया है, सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले जो प्रधानमंत्री हुए वह कौन थे, पंडित जवाहरलाल
नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब तक कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं लाल किले पर? 17 बार फहरा चुके हैं। तो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा प्रधानमंत्री फहराता है और उसका रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है। और दूसरे व्यक्ति कौन है जो सबसे ज्यादा बार झंडा फहराए हैं लाल किले पर? तो वह कौन है? इंदिरा गांधी जी। अब कौन कितनी बार फहरा चुकी हैं? 16 बार झंडा फहरा चुकी हैं। किस पे? लाल किले पर। और 15 अगस्त को तो लाल किले पे झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी को राजपथ, और जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया है कर्तव्य पथ। तो 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वह कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है। और कौन फहराता है? तो क्या आप लोग बताएंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। जो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है वह झंडा नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है, नीचे खींचा जाता है और वह झंडा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। लेकिन 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वह ऊपर ही रहता है, उसको हम लोग बस खींच देते हैं, बस वैसे फहराते हैं। लेकिन जो 15 अगस्त को फहराया जाता है उसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो अंग्रेजों का झंडा जो है, ब्रिटेन का झंडा नीचे लाया गया और भारत के झंडे को ऊपर ले गया गया। तो मतलब इसलिए यह फहराया जाता है नीचे से ऊपर 15 अगस्त को झंडा। तो इंदिरा गांधी जो थी, पहली महिला, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। क्या बताएंगे आप लोग? इंदिरा गांधी। अब देखिए 1975 ईस्वी में बीबी गिरी किसको दिया गया भारत रत्न? बीबी गिरी। तो क्वेश्चन इनके बारे में अगर जानेंगे तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। अब देखिए 1980 ईस्वी में भारत रत्न मिला मदर टेरेसा। किसको दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। देखिए 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। तो चलिए मदर टेरेसा के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए मदर टेरेसा का मूल जन्म स्थान स्कोपजे के अल्बानिया में है। कहाँ पे है? स्कोपजे के अल्बानिया में है। मदर टेरेसा जब इनकी उम्र 18 साल हुई उसके बाद यह कहाँ चली गई? आयरलैंड चली गई। आयरलैंड के बाद वह भारत चली गई और 1948 ईस्वी में यह क्या करती हैं? भारत की क्या कर लेती हैं? नागरिकता ले लेती हैं। मदर टेरेसा एक समाज सेवी थी। क्या थी? समाज सेवी थी। इन्हें भारत की नागरिकता कब दिया गया या भारत की नागरिकता कब ली? 1948 ईस्वी में। तो इन्हें जो है भारत रत्न पाने से पहले इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिए मदर टेरेसा को भारत रत्न इसलिए 1980 ईस्वी में दिया गया क्योंकि इनको भारत के लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं पहचानते थे। इसका मतलब यही था ना, क्योंकि विश्व में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और इनको 1979 ईस्वी में जब क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1979 ईस्वी में इन्हें क्या मिला? नोबेल मिला। शांति का नोबेल जब दिया गया उसके बाद भारत के लोगों को लगा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभी तक हम लोग इन्हें, जो हमारे देश की हैं, जैसे हमारे देश की मूलतः जन्म स्थान तो नहीं हमारे देश में, लेकिन भारत की क्या है? नागरिकता ले ली है और भारत की हो गई हैं। और जो हमारे देश में रहती भी हैं और हमारे देश के लिए बहुत कुछ करती हैं, फिर भी इन्हें हम लोग भारत रत्न अभी तक नहीं दिए। तो फिर क्या, फिर सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार बनती 1980 ईस्वी में, तब इन्हें भारत रत्न दिया जाता है 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को। तो नोबेल पुरस्कार शांति कब दिया गया? 1979 ईस्वी में। तो उसके बाद ही क्या मिलता है इनको? भारत रत्न दिया जाता है 1980 ईस्वी में। देखिए इसी के दौरान 1977 ईस्वी में क्या बनती है? मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता पार्टी या जनता दल क्या बनती है? सरकार बनती है और उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई यह हवाला देते हुए भारत रत्न को बंद कर देते हैं कि भारत रत्न जो है
जो योग्य व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए उनको न मिलकर कांग्रेस क्या कर रही है, भारत रत्न अपने ही व्यक्तियों को दे रही है। जैसे उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत रत्न रख लिया और ले लिया। और 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो भारत रत्न रख ली, ले ली। तो इसी का हवाला देते हुए 1977 ईस्वी में भारत रत्न जो है बंद कर दिया गया। मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा भारत रत्न 1977 से 1979 तक क्या भारत रत्न बंद था। जब तक मोरारजी देसाई की सरकार थी तब तक उन्होंने भारत रत्न बंद कर दिया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार 1980 ईस्वी में बनती है और भारत रत्न जो है चालू कर दिया जाता है। और भारत रत्न 1980 ईस्वी में जब दोबारा चालू होता है तो भारत रत्न पहली बार दिया जाता है जब 1980 में स्टार्ट किया जाता है तो किसको दिया जाता है, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा के बारे में समझ गए आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1983 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे, कौन थे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को क्या दिया गया, 1983 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। आचार्य विनोबा भावे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए आचार्य विनोबा भावे को रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। कौन सा मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। और भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। और विनोबा भावे जो थे इन्होंने तेलंगाना की पोचमपल्ली, तेलंगाना के पोचमपल्ली से इन्होंने क्या कर दिया, तेलंगाना के पोचमपल्ली से क्या करते हैं, 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन चलाते हैं। कौन सा आंदोलन, 1951 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाते हैं, भूदान आंदोलन। फिर देखिए इसके आगे क्या है, आचार्य विनोबा भावे जो थे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कौन थे, पूछा जाएगा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो क्या बताएंगे आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे 1987। क्या देखेंगे, 1987 ईस्वी में जो भारत रत्न मिला उनका नाम था, जिन्हें क्या नाम था उनका, सीमांत गांधी जिन्हें कहा जाता है। तो 1987 ईस्वी में जो भारत रत्न मिला उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया, 1987 से में दिया गया। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो क्या बताएंगे आप लोग, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला, 1987 से में। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत जब आज़ाद नहीं, मतलब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय भारत में ही रहा करते थे, तो भारत के ही नागरिक थे। उसके बाद जब ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं। और पाकिस्तान में चले जाते, इनका मन नहीं था पाकिस्तान में जाना। इन्होंने लाल कुर्ती दल की क्या की थी, स्थापना की थी। इनके विचार जो है गांधी जी से मिलते थे। क्या मिलते थे, विचार गांधी जी से मिलते थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता। तो जो सीमा पे जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा थी उस क्षेत्र में इन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। इनके विचार जो है गांधी जी से मिलते थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। और इन्होंने लाल कुर्ती दल की क्या की, स्थापना की। और फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है।
बाद में इन्हें जो है इनका देखिए जन्म तो भारत में हुआ और बाद में चले गए पाकिस्तान में रहे, लेकिन ये दफनाए कहाँ गए? अफ़गानिस्तान में दफनाए गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे अब 1990 ईस्वी में। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में जब भारत रत्न पाते हैं, तो यह पहले विदेशी व्यक्ति बनते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो पहले विदेशी व्यक्ति या पहले गैर भारतीय कौन थे?